नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2024 में घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो और ये सोचकर परेशान हो कि आपको छत का ढलाई तक का काम करवाने में 2024 में कितना रुपए का खर्चा आएगा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इस घर में किया गया अब तक का पूरा काम को दिखाऊंगा, साथ में कितना का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। बिल्कुल पार्ट वाइज देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनवाने वाले हो, सब लोग अपना बजट के अनुसार काम कराते हैं। कोई लोग 10 लाख में भी अपना घर का काम करवा लेता है और कुछ लोग करोड़ों रुपए तक खर्चा कर देते हैं। लेकिन जिस तरीक़े से आप अपने घर के लिए काम करवाइएगा उसके अनुसार आपका खर्चा होता है। इसलिए मैं आप लोग को बनता हुआ घर का अब तक का पूरा काम को दिखाऊंगा, साथ में लगा हुआ कॉलम और बीम से लेकर लगा हुआ सरिया, छत का हाइट से लेकर सारा चीज़ अंदर में इस घर का वॉक थ्रू को दिखाऊंगा। इसके साथ में जानेंगे कि 2024 में अगर आप इस तरीक़ा से घर बनवाते हो, छत के ढलाई तक का काम करवाते हो, तो आपका कितना रुपए का खर्चा है वो आ सकता है। आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए सबसे पहले इस घर का साइज़ के बारे में जान लेते हैं। उसके साथ साथ जो चीज़ बाहर से हम लोग समझ सकते हैं उसको जानते हुए फिर जल्दी से इस घर के अंदर भी चलेंगे, काम के साथ में लगा हुआ खर्च के बारे में भी जानेंगे। साइज़ की बात कर लिया जाए तो इस घर को 25 फीट बाई 40 फीट मतलब 1000 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। ये जो फ्रंट आप देख रहे हो वहाँ से लेकर के यहाँ तक 25 फीट का है और साइड व्यू यहाँ पे 40 फीट का रखा गया है। अगर छत का ढलाई का बात कर लिया जाए तो लगभग 4.5 इंच का किया गया है। घर के सामने की तरफ एक्स्ट्रा लगभग 3 फीट के आसपास में यहाँ पे छज्जा का निर्माण भी किया गया है। फर्श का हाइट लगभग 3.5 से 4 फीट के आसपास में यहाँ पे रखा गया है। साइड की तरफ देखिए बगल से रोड गया हुआ है और यहाँ से लगभग 3.5 से 4 फीट के आसपास में इस घर का फर्श का लेवल है। घर को सुंदर बनाने के लिए साइड की तरफ देखिएगा तो एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें आर्क शेप का जो काम है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। घर का प्रत्येक खिड़की और दरवाज़ा बिल्कुल सिंपल वे में बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्चा नहीं किया जा रहा है। देर नहीं करेंगे, चलेंगे इस घर के अंदर कॉलम और बीम के साथ वॉक थ्रू देखेंगे और खर्च के बारे में भी जानेंगे। सामने की तरफ एक दरवाज़ा है और राइट साइड में देखिएगा तो इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है। सारा चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए जैसे ही आप घर में एंटर है तो आपको मिल जाता है ये हॉल। देखिए ये एक हॉल है, इसके सामने की तरफ से भी छोटा सा दरवाज़ा है और साइड की तरफ से भी एक आर्क शेप वाला काम यहाँ पे चल रहा है। देखिए यहाँ पे आर्क बनाया जा रहा है, एक पोर्टिको टाइप का यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है घुसने के साथ ही। इसके साथ साथ दाहिने तरफ में तो आपको पता है कि सीढ़ी है, लेकिन इसके जस्ट आगे आप चलते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है इस घर के लिए हॉल। और देखिए यहाँ से दाहिने तरफ में एक दरवाज़ा भी है जो कि टॉयलेट और बाथरूम की तरफ ले जाएगा, आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया। जी दोस्तों, ये है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से काम यहाँ पे किया जा रहा है। और डाइनिंग एरिया के जस्ट बगल में आप लेफ्ट साइड में देखिएगा तो आपको यहाँ पे इस घर के लिए किचन का निर्माण भी किया जा रहा है। ये देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये किचन बनता हुआ किचन है। इसके अंदर भी चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कितना काम किया गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो है, प्रत्येक काम को जानिएगा तब आप अपने बनने वाले घर के लिए रेट एनालिसिस कर पाइएगा। 3 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे दरवाज़ा के लिए है वो जगह छोड़ा गया है। और एल शेप में यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म देखिए, ये एल शेप में किचन के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाया जा रहा है। एक और एल शेप में आपको ऊपर की तरफ लिंटल लेवल पे स्लैब निकाला गया ताकि किचन से संबंधित सामान को यहाँ पे रख सको। अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे फर्नीचर वर्क भी करवाते हुए बॉक्स वगैरह बनवा सकते हो। यहाँ पे बनाया जा रहा है सिंक, ये देख सकते हो सिंक लगेगा। डबल विंडो का काम यहाँ पे किया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ साथ पीछे की तरफ 11.5 फीट बाई 12 फीट का साइज़ का 2 आपको रूम देखने को मिल जाता है। ये पहला और दूसरा रूम पीछे की तरफ। चलिए मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ, फिर जल्दी से इसमें लगा हुआ जो खर्चा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर का रूम है पीछे का, इसलिए यहाँ पर डबल विंडो का प्रयोग किया गया है। लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का आसपास का ये विंडो है, आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ आप देखिएगा तो जो पीछे का जो बगल में रूम है उसका साइज़ भी ऑलमोस्ट यही रखा गया है, ये आप देख सकते हो। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीक़े से काम आपको करवाना है। तो यहाँ पे भी एक विंडो का आप काम देख पा रहे हो, लगभग 3.25 फीट बाई 4 फीट के आसपास का साइज़ का
ये विंडो आप देख पा रहे हो। और इस तरीक़े से बाहरी दीवार है वो सारा 10 इंच का है, इसको भी आप ध्यान देंगे। और अंदर का दीवार तो 5 इंच का है। सारा दिखाऊंगा आपको, सारा चीज़ जो है इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा ही। कॉलम और बीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। देखिए ये अंदर का दीवार आ गया, ये पार्टीशन वाल है जिससे हम लोग अंदर में, कुछ लोग इसे इनर वाल भी बोलते हैं। तो ये 5 इंच का है। जो ज़्यादातर अंदर का दीवार रहता है, आजकल लोग प्रॉपर कॉलम और बीम का इस्तेमाल करते हुए अंदर का दीवार को 5 इंच के साथ ही रखते हैं। प्रत्येक दीवार को 5 इंच के साथ यहाँ पर रखा गया है, जबकि बाहरी जो दीवार है उसे 10 इंच के साथ में काम में लाया गया है। फर्श में भी काफ़ी अच्छा पैसा खर्चा होता है। देखिए सिर्फ ब्रिक सोलिंग तक का काम ही यहाँ पे किया गया है। इसके बाद ढलाई वगैरह में और भी जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो लगता है, हालांकि उसका काम अब तक नहीं किया गया है। 2 से 2.5 इंच का जो मोटाई होता है थिकनेस में, यहाँ पे लोग घर का फर्श का ढलाई का काम करवाते हैं। छत का हाइट 10.5 फीट, लिंटर लेवल का हाइट 7 फीट यहाँ पे रखा गया है। हालांकि कुछ गलत काम किया गया। देखिए कॉलम में कभी इस तरीके से आपको काट छाट नहीं करना है, इससे आपका कॉलम मजबूत के जगह में कमज़ोर हो जाता है। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल सरिया निकालते हुए कटिंग किया गया है। कॉलम को काटते हुए यहाँ पे जो फिक्स किया जाता है डोर फ्रेम, उसके लिए यहाँ पे कटिंग किया गया है। इससे आपको बचना चाहिए। कॉलम का जो साइज़ रखा गया है, इस घर का जो ज़्यादातर कॉलम है उसका साइज़ 10 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में रखा गया है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से, इधर 10 इंची और इधर 9 इंची। जिधर दीवार है उधर आपको 9 इंच रखा जाता है कम। और इसके साथ साथ इसमें 4 सरिया का प्रयोग है वो किया गया है। 12 mm का चारों सरिया है। घर का प्रत्येक जो कॉलम है वो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो। इसके साथ साथ जो बीम है, जो प्लिंथ का बीम था, जो कि ग्राउंड लेवल से 4 फीट की ऊंचाई पे दिया गया था, जहाँ पे फर्श बनाया जा रहा है, 10 इंची बाई 10 इंची का ही यहाँ पे देखिए इनर वाल हो चाहे आउटर वाल हो, सबके नीचे में इस तरीक़े से यहाँ पे जो प्लिंथ बीम का काम है वो किया गया है, जिसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। इसके साथ साथ फ्लोर बीम में देखिए 9 इंची बाई 9 इंची का साइज का ये रखा गया है। 4.5 इंची के आसपास आपको लटका हुआ ये दिख रहा है। और इसके साथ साथ लिंटल बीम में भी 4 सरिया का प्रयोग किया गया है, जो कि 8 mm का है। तो इस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ से मेन इंट्रेंस था, उसके बगल में सीढ़ी था, उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा दरवाज़ा था, और टॉयलेट और बाथ यहाँ से बनाया जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सीढ़ी के नीचे का जो लैंडिंग वाला पार्ट है, वहाँ पे इस घर के लिए टॉयलेट और बाथ का काम है वो किया जा रहा है। ये देख सकते हो, ये लैंडिंग है सीढ़ी का, उसी के नीचे में यहाँ पर टॉयलेट और बाथ है वो बनाया जा रहा है। सभी का अपना अपना आवश्यकता होता है, सभी का अपना बजट होता है, उसी के अनुसार काम करवाते हैं। ये सीढ़ी का लैंडिंग है, ये फ्लाइट पार्ट हो जाएगा। उसी के नीचे में यहाँ पे देखिएगा तो सीढ़ी का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। इस तरीक़े से यहाँ पे जो टॉयलेट और बाथ है सीढ़ी के नीचे में बनाया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीक़े से ये जो घर है इसका काम किया जा रहा है। तो अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ कि आखिर 2024 में आप छत का ढलाई तक का काम करवाते हो। जिस तरीक़ा से ये बनता हुआ घर है, इससे मिलता जुलता अगर आप काम करवाते हो, कॉलम और बीम का जो साइज़ है इसके बारे में मैंने आप लोग को पूरा बता दिया कि किस तरीक़ा से यहाँ पे काम है वो किया गया। तो इस तरीक़ा से आप अगर बनने वाले घर के लिए आप काम करवाना चाहते हो, और ख़र्च को लेकर अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका कितना खर्चा आएगा, तो आपको बता दूँ कि ये जो घर बना हुआ है, मैंने बताया कि कुछ दिन पहले ही इसका छत का ढलाई तक का काम है वो कंप्लीट किया गया है। और ख़र्चा के बारे में बात कर लिया जाए तो लगभग 7,45,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। ये दोस्तों 7,45,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है, जिसमें आप देखिएगा कि सिर्फ छत का ढलाई तक का काम है कंप्लीट यहाँ पे किया गया है। और इसके साथ साथ जो कॉलम का फुटिंग है, लगभग 3.5 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास का फुटिंग इसमें रखा गया था। तो इस तरीक़े से अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको 7 से 8 लाख रुपये के आसपास में खर्चा आ सकता है छत के ढलाई तक के लिए। आपको बता दो कि इस घर में सेप्टिक टैंक का निर्माण अब तक नहीं किया गया है, उसमें भी अच्छा खासा पैसा है वो खर्चा आता है। हालांकि घर का फिनिशिंग में भी और भी बहुत ज़्यादा खर्चा है वो होने वाला है। स्टेप वाइज वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो बहुत सारा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।